आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने ये साबित कर दिया कि ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक बड़ी सोच, उद्देश्य पूर्ति के लिए पक्का इरादा और कभी ना हार मानने वाले जज्बे की ज़रूरत होती है। मुसीबतें हमारे जीवन की एक सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी ज़िंदगी इसका रोना रोता है। ज़िंदगी के हर मोड़ पे हमारा सामना मुसीबतों से होता है। इसके बिना ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज की कहानी एक ऐसे ही शख्स के बारे में है जिसके पास दोस्तों के द्वारा दिए गए मुंबई जाकर काम ढूंढने के सुझाव के अलावा कुछ नहीं था। जेब में बिना फोटी कौड़ी के खाली पेट रहना और मुंबई के दादर स्टेशन पर सोने से ज़्यादा तकलीफदेह अपने पिता और भाई के कुछ दिन पहले हुए मौत के सदमे से बाहर आना था। ऐसी परिस्थितियों के बाद भी सुदीप दत्ता ने जो सफलता हासिल की है वो आज के युवाओं के लिए सच में प्रेरणा स्रोत है, जो परिस्थितियों को दोष देकर हार मानकर बैठ जाते हैं। पश्चिमी बंगाल के दुर्गापुर से संबंध रखने वाले इस बच्चे के पिता आर्मी में थे। सन 1971 की जंग में गोलियां लगने से सुदीप के पिता अपाहिज हो गए थे और ऐसी स्थिति में बड़ा भाई ही उम्मीद की किरण था। लेकिन आर्थिक तंगी के चलते परिवार उसका इलाज न करा सका और उसकी भी मृत्यु हो गई और उनके पिता भी बड़े बेटे की मौत के सदमे में चल बसे। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी सुदीप पे थी। उसके बाद दोस्तों के द्वारा दिया गया सुझाव तब सही साबित हुआ जब उसे 15 रुपए की मजदूरी का काम और सोने के लिए एक जगह मिली। लेकिन कमरा इतना छोटा था कि सोते वक्त हिलने के लिए जगह भी नहीं होती थी। 2 साल की मजदूरी के बाद सुदीप की जिंदगी में नया मोड़ तब आया जब उसके मालिक ने नुकसान के चलते फैक्ट्री बंद करने का फैसला किया। ऐसी कठिन परिस्थिति में नई नौकरी ढूंढने के बजाय फैक्ट्री खुद चलाने का फैसला किया और सन 1975 में अपनी अब तक की बचाई हुई पूंजी और किसी तरह अपने दोस्तों से उधार लेकर 16,000 रुपये इकट्ठे किए। फैक्ट्री खरीदने के लिए 16,000 की राशि बहुत कम थी, लेकिन सुदीप ने 2 साल का मुनाफा बांटने का वादा कर किसी तरह फैक्ट्री मालिक को मना लिया। अब सुदीप उस फैक्ट्री का मालिक बन चुका था जहां कल तक वो सिर्फ एक मजदूर था। 19 साल का सुदीप, जिसके लिए खुद का पेट भरना एक चुनौती था, उसने 7 अन्य मजदूरों के परिवारों को चलाने की जिम्मेदारी ली। एल्यूमीनियम पैकेजिंग इंडस्ट्री उस समय अपने बुरे दौर से गुजर रही थी। जिंदल एल्यूमीनियम जैसी गिनी चुनी कंपनी अपनी आर्थिक मजबूती के आधार पर मुनाफा कर पा रही थी। सुदीप ये जान गए थे कि बेहतर उत्पाद और नयापन ही उन्हें दूसरों से बेहतर साबित करेगा। लेकिन बेहतर उत्पाद होने के बावजूद जिंदल जैसी कंपनी के सामने टिक पाना मुश्किल था। सुदीप ने वर्षों तक बड़े ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में समझाना जारी रखा और साथ ही छोटी कंपनीज के ऑर्डर्स के सहारे अपना बिजनेस चलाते रहे। उनकी मेहनत तब रंग लाई जब उन्हें सन फार्मा, सिप्ला और नेस्ले जैसी बड़ी कंपनियों से ऑर्डर मिलने लग गए। दीप ने अभी सफलता का स्वाद चखा ही था, लेकिन उन्हें आने वाली चुनौतियों का बिल्कुल अंदेशा नहीं था। उद्योग जगत के वैश्विक दिग्गज अनिल अग्रवाल ने इंडिया फॉइल नामक बंद पड़ी कंपनी को खरीदकर पैकेजिंग इंडस्ट्री में कदम रख दिया। अनिल अग्रवाल और उनका वेदांता ग्रुप विश्व के चुनिंदा बड़ी कंपनियों में से एक रहे हैं और उनके सामने टिक पाना भी नामुमकिन सा लक्ष्य था। लेकिन सुदीप ने अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाना जारी रखा और आखिरकार वेदांता ग्रुप को सुदीप के सामने घुटने टेकने पड़े और इंडिया फॉइल कंपनी को भी सुदीप को ही बेचना पड़ा और वेदांता ग्रुप हमेशा के लिए पैकेजिंग इंडस्ट्री से विदा हो गई। इस उपलब्धि के बाद सुदीप ने कंपनी को तेज़ी से आगे बढ़ाया और फार्मा कंपनियों के बीच अपनी एक पहचान बनाई। सन 1998 से 2000 तक उन्होंने 20 प्रोडक्शन यूनिट्स स्थापित कर दिए। आज सुदीप की कंपनी SD एल्यूमीनियम अपने क्षेत्र की नंबर 1 कंपनी है और साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सूची में भी शामिल है। अपनी अभिनव सोच के कारण उन्हें पैकेजिंग इंडस्ट्री का नारायण मूर्ति भी कहा जाता है। आज SD एल्यूमीनियम का मार्केट कैप 1600 करोड़ से भी ज़्यादा का है। जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी सुदीप अपनी पृष्ठभूमि से जुड़े हैं। उनके फैक्ट्री के मजदूर उन्हें आज भी दादा कहकर बुलाते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि हम लोग अपने दुखों के लिए हमेशा आंसू बहाते रहते हैं और अपने अभावों को ही नसीब मानकर पूरा जीवन निकाल देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने हालातों को नसीब नहीं मानते, बल्कि अपना नसीब खुद बनाते हैं। आज आपके हालात कैसे भी हो, लेकिन अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।